नमस्कार। टेक्नोलॉजी और साइंस से भरी इस दुनिया में हम अपनी सेहत के लिए सही फैसले कैसे लें, चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पता है, ये सारी बातें असल में एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट पर आधारित हैं, जो हमें इसका एक बहुत ही सिंपल सा ब्लूप्रिंट दिखाता है। आजकल हेल्थ को लेके चारों तरफ इतनी सारी जानकारी है कि कंफ्यूज होना तो बनता है। तो सवाल ये है कि हम कैसे जानें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक स्टूडेंट की जिज्ञासा से, उसकी क्यूरियोसिटी से। उसका मिशन बहुत सिंपल था, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। वो हेल्थ को और बेहतर तरीके से समझना चाहता था। देखिए, इस पूरी खोज का जो मकसद था ना, वो सिर्फ डेटा या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था लोगों को एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करना। और सच कहूं तो यही बात इसे इतना खास बना देती है। तो इस स्टूडेंट ने अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए, जैसे कि हेल्थ की जानकारी होना इतना ज़रूरी क्यों है, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी कैसे मदद कर सकती है, और हमारे पर्सनल डेटा की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। देखा जाए तो ये सवाल किसी के लिए भी एक बेहतरीन रोडमैप हो सकते हैं। अब आता है अगला हिस्सा, सीखने का एक खाका। चलिए देखते हैं कि किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझने का एक आसान और सरल तरीका क्या हो सकता है। तो ये रहा वो फ्रेमवर्क। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले एक टॉपिक चुनो, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। समझो कि वो चीज़ ज़रूरी क्यों है, उसके नियम कायदे जानो, और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो। ये तरीका ना किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर एकदम आसान बना देता है। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? इस पूरी खोज के लिए कोई फैंसी सामान नहीं चाहिए था। बस एक नोटबुक, एक कंप्यूटर और सीखने की ज़बरदस्त इच्छा। ये बात हमें सिखाती है कि ज्ञान हासिल करना असल में किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, अगर इरादा पक्का हो तो। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत की, जिम्मेदारी के साथ ज्ञान। देखिए, सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जिम्मेदार डेटा उपयोग का सीधा सा मतलब है अपनी पर्सनल जानकारी को सेफ रखना और दूसरों की प्राइवेसी की इज्जत करना। और जब बात हेल्थ की हो तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ है सावधानी बरतना, मतलब प्राइवेसी के नियमों का पालन करना और दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करना। और दूसरी तरफ है लापरवाही, अपनी सेंसिटिव जानकारी को यूं ही शेयर कर देने का खतरा। और आज के डिजिटल जमाने में ये फर्क समझना तो भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, प्रोजेक्ट से शक्ति तक। यानी अब हम देखेंगे कि ये सारा ज्ञान असल जिंदगी में कैसे हमारे काम आता है, हमें कैसे पावर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस से ना कुछ बहुत ही काम की बातें निकलकर सामने आईं। पहली ये कि जब हम अपनी हेल्थ के बारे में पता होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। दूसरी, टेक्नोलॉजी मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी हमारे लिए आसान बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम सोच समझकर फैसले लेते हैं तो हमारी जिंदगी की क्वालिटी सीधे सीधे बेहतर होती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में कहूँ तो ज्ञान ही असली ताकत है। सीधी सी बात है, जब हम चीज़ों को समझते हैं तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं और अपनी जिंदगी को कहीं बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी, बल्कि कई इंपॉर्टेंट स्किल्स भी डेवलप की, जैसे कि हेल्थ के बारे में जागरूकता, डेटा को लेकर जिम्मेदारी से सोचना और साइंस से जुड़े टॉपिक्स पर भरोसा करना। ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो जिंदगी भर काम आती हैं। तो ये ज्ञान असल जिंदगी में कैसे काम आता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमें न्यूट्रिशन और फिटनेस को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। मतलब क्या खाना चाहिए, कैसे एक्टिव रहना चाहिए। दूसरा कनेक्शन है आज की टेक्नोलॉजी से। इस जानकारी से हम हेल्थ ऐप्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को भी बेहतर समझ पाते हैं, जिससे हम अपने डॉक्टर से अच्छे से बात कर सकें। और आखिर में ये सारी समझ हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर लाइफस्टाइल चॉइस बनाने में मदद करती है। छोटी छोटी सही आदतें मिलकर ही तो एक बड़ा बदलाव लाती हैं, है ना? तो ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है, बल्कि ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी डॉक्टरों और मरीजों को एक साथ मिलकर और भी बेहतर तरीके से काम करने में कैसे मदद कर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सीखते रहने और नए नए समाधान खोजने के लिए इंस्पायर करता रहेगा।